तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से। तो भाई जो स्मैकडाउन है वो भी 3 घंटे के शोज प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड हमने सुना था कि अराउंड जून नहीं तो जुलाई में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले वापस से इसको 2 घंटे का शो बना देंगे। काफ़ी सारे लोग 3 घंटे वाले फॉर्मेट से खुश नहीं है, इंक्लूडिंग टैलेंट्स। डब्ल्यूडब्ल्यू के टैलेंट्स भी इस चीज़ से खुश नहीं थे एक टाइम पे। अभी लेटेस्ट का नहीं पता स्मैकडाउन क्या 2 घंटे के शोज वापस से प्रोड्यूस करेगी। भाई इसको लेके क्या है अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। PW इनसाइडर का क्या कहना आप देख सकते हो। स्मैकडाउन इट्स स्टिल लिस्टेड इंटरनली फॉर 3 hour एपिसोड्स इन अर्ली जून। द इनिशियल प्लान वाज टू चेंज द प्रोग्राम टू 2 hours बाय अर्ली समर। तो कहा जा रहा है कि इनिशियल प्लान्स थे कि जून में स्मैकडाउन वापस से 2 घंटे के शोज पे चली जाएगी, लेकिन अभी तक स्मैकडाउन स्टिल जून की बात करें तो जून के लिए भी 3 घंटे के शोज के लिए ही लिस्टेड है। यूएस नेटवर्क पे स्मैकडाउन आता है एंड वो अभी भी जून के लिए 3 घंटे के शोज ही प्लान कर रहे हैं, यानी कि शायद एक न्यू नॉर्म बन सकता है। शायद फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन अब परमानेंटली 3 घंटे के शोज प्रोड्यूस कर सकती है, बिकॉज बहुत टाइम से चल रहा है। अब देखो यूएस नेटवर्क कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं है सुनने में लगता है, लेकिन फॉक्स नेटवर्क वगैरह उससे काफ़ी बड़े हैं। तो ऐसे में यूएसए को चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो व्यूअरशिप है वो ज़्यादा देर तक मेंटेन रहे। यूएसए पे जो सबसे मान के चलो भाई हाई व्यूअरशिप गेन करने वाला शो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही है एंड बाकी इधर उधर कभी कदार 1-2 आते रहते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं। तो ऐसे में वो चाहेंगे नहीं भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का 1 घंटा और कट जाए ताकि उनकी व्यूअरशिप कम हो। ऐसे में उनके पास से मंडे नाइट रॉ भी जा चुका है, तो लॉस तो है उनको, इसीलिए वो 2 घंटे की जगह 3 घंटे के शोज ही चाहेंगे। लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई भी इन टर्म्स पे अग्री करेगी वो भी देखना होगा, बिकॉज टैलेंट्स बैक स्टेज खुश नहीं है। फैंस भी बोर हो जाते हैं भाई 3 घंटे के स्मैकडाउन के एपिसोड्स देखने में। जब 2 घंटा का स्मैकडाउन था भाई तो बहुत ही ज़्यादा लाइट था, 1 घंटा यूँ निकल जाता था, अगला घंटा उसके बाद मेन इवेंट में आ जाता था, तो बहुत ज़्यादा लाइट होता था शो एंड अच्छा होता था। लेकिन अब 3 घंटे के शोज हैं तो अननेसेसरी चीज़ें एंड बोरिंग स्टफ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपको क्या लगता है भाई स्मैकडाउन को वापस से 2 घंटे के शोज प्रोड्यूस करने चाहिए या फिर 3 घंटे वाला फॉर्मेट ही ज़्यादा सही है? आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रूसेव को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रूसेव के लिए पहली मेजर फ्यूड प्लान कर ली है इनके रिटर्न के बाद। अभी रूसेव अगले मंडे नाइट रॉ में अकीरा टोजावा को फेस करेंगे, लेकिन इसके बाद जो इनकी पहली मेजर फ्यूड है वो हो सकती है सेमस के खिलाफ। PW इनसाइडर की अपडेट आप देख सकते हो। पर PW इनसाइडर देयर आर इंटरनल रूमर्स विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई अबाउट अ पोटेंशियल अपकमिंग राइवलरी बिटवीन रूसेव एंड सेमस। यानी कि PW इनसाइडर के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनल रूमर्स है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले प्लान कर रहे हैं एक अपकमिंग राइवलरी बिटवीन रूसेव एंड सेमस। सेमस की भी वापसी अभी हुई है कुछ दिनों पहले, रूसेव भाई दूसरी कंपनी से ही वापस लौट के आ रहे हैं। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इन दोनों को भिड़ाने की सोच रहे हैं। ये पहले एक टाइम पे एक साथ भी हुआ करते थे, आपको याद होगा लीग ऑफ नेशंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद इनके फैक्शन का नाम था, उसमें अल्बर्टो डेल रियो भी थे। तो यहाँ पे ये जो दोनों हैं भाई वो आपस में आपको आने वाले टाइम में कम्पीट करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड दोनों का जब नाम मैंने सुना तो सुन के ही फील आ गई कि हाँ ये इनकी फ्यूड इंटरेस्टिंग हो सकती है, बैंकर मैचेस हो सकते हैं, हार्ड हिटिंग मैचेस हो सकते हैं। दोनों सेम स्टाइल पे रेसलिंग करते हैं, दोनों हार्ड हिटर्स हैं। तो ऐसे में भाई इनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ प्लान कर रही है, देखना है कि कब होता है, एग्जैक्ट कोई डेट वगैरह नहीं है, बट ये अपडेट निकल के सामने आई थी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इटली को लेके। तो ट्रिपल एच भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को इटली लेके जाने वाले हैं एक PLE के लिए। पर रसल वोट्स देयर आर इंटरनल डिस्कशंस अबाउट होल्डिंग अ PLE इन इटली लाइकली नेक्स्ट ईयर। यानी कि अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इटली में एक PLE होल्ड कर सकते हैं, इसके लिए इंटरनल डिस्कशंस है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अगले साल इटली जाने की प्लानिंग कर रहे हैं फॉर अ PLE। पहले भी जा चुके हैं इटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन PLE के लिए शायद नहीं गए हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अगले साल इटली जाने की सोच रहे हैं, वो एक PLE के लिए। अब अगले साल 2026 में इटली जाएंगे, यानी कि भाई और भी ज़्यादा इंटरनेशनल PLEs also इंडिया के लिए भी कुछ सोच जो है वो रूमर्ड है। PLE ही रूमर्ड है, अगर PLE नहीं भी होता है तो कोई एक अच्छा मान लो मेजर स्केल का इवेंट हो सकता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अगले साल अपने पैर और भी ज़्यादा पसारने वाले हैं। ये कुछ अपडेट है डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड इटली को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जोई स्टार्क को लेके। जोई स्टार्क इंजर्ड है, हमको मालूम है भाई, एंड वो MRI वगैरह के लिए जाने वाली है। इस बीच इन्होंने एक ट्वीट किया एंड वो क्या बोलती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जोई स्टार्क ट्वीट करती हैं एंड लिखती हैं, वाओ द लव एंड सपोर्ट मीन्स मोर टू मी देन यू विल एवर नो। What hurts more than my knee is knowing I won't be able to perform for all of you for a while. I love what I do and I'm blessed to do this. As the saying goes, the comeback is greater than the setback. Love you guys. कहती हैं जो स्टार्क यहाँ पे कमेंट करके ट्विटर पर ट्वीट करके कि इतना जो आपने मुझे प्यार दर्शाया है, इतना जो सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना ज़्यादा थैंकफुल हूँ। कहती हैं कि मुझे अपने नी पेन से ज़्यादा ये चीज़ हर्ट कर रही है कि मैं तुम लोगों के लिए परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी रिंग में। मैं जो ये बिज़नेस में हूँ, ये बिज़नेस मुझे बहुत ही पसंद है, रसल करना मुझे पसंद है एंड आई एम ब्लेस्ड टू डू दिस। कहती हैं कि वो एक कहावत है ना कि जो वापसी है वो सेटबैक का, देखो इतना प्रॉपर हिंदी मुझे नहीं पता, जो वापसी है वो
सेटबैक से ज़्यादा मजबूत होगी। किसी को पता हो तो बताना भाई, मेरे अंदर से वो वर्ड निकल नहीं रहा है, गले तक है बट निकल नहीं रहा है, ठीक है। एंड में कहती हैं लव यू गाइस। तो ये है जोई स्टार्क का मैसेज। बहुत सारे रेसलर्स ने इनको सपोर्ट दिया, रिया रिप्ली हो गई, चाहे सार्लेट फ्लेयर हो गई, चाहे नटालिया हो गई, कायरी सेन हो गई, क्योंकि इनकी इंजरी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थी भाई एंड काफ़ी अनफॉर्चुनेट थी। तो बेस्ट विशेस टू जोई स्टार्क एंड विश करेंगे कि जल्दी से ये रिकवर हो जाए एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापसी कर लें। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं डैमियन प्रिस्ट के बारे में। डैमियन प्रिस्ट जो है भाई वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैकइंटायर को फेस करने वाले हैं। अब ऐसे में ये स्टील केज मैच होगा, एक और टफ मैच होगा, हार्ड हिटिंग मैच होगा। ऐसे में डैमियन प्रिस्ट को लेके भाई बैकस्टेज रिएक्शंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू PW Insider, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ टॉक ऑफ लेट अमंग WWE टैलेंट्स मार्वलिंग एट द टफनेस डैमियन प्रिस्ट हैज शोन इन रीसेंट मंथ्स डिस्पाइट बीइंग वेरी बैंग्ड अप ओवर द कोर्स ऑफ हिज फ्यूड विद ड्रू मैकइंटायर। कहना है यहाँ पे PW Insider की इस रिपोर्ट का कि बैकस्टेज जो है ना टैलेंट्स वो डैमियन प्रिस्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रेज करते हैं एंड काफ़ी बातचीत करते हैं उनके बारे में। इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि भाई ये बंदा कैसे बना है, किस मिट्टी से बना है। मैकइंटायर के साथ इतनी सारी फ्यूड्स दी इन्होंने, हार्ड हिटिंग फ्यूड्स, एंड उसके बाद कितनी सारी इंजरीज हुई छोटी मोटी, इसके बावजूद ये हार्ड हिटिंग मैचेस देते जा रहे हैं। तो बेसिकली बैकस्टेज जो है डैमियन प्रिस्ट के टफनेस के ऊपर कमेंट्स होते हैं एंड इनको अप्रिशिएट किया जाता है, प्रेज किया जाता है। इन दोनों ने मिलकर, ड्रू मैकइंटायर एंड प्रीस्ट दोनों ने मिलकर भाई बहुत सारे कमाल के मैचेस दिए हैं, हार्डकोर मैचेस दिए हैं। शायद इनका आखिरी मैच सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होगा, लेकिन एक चीज़ पक्का है भाई कि वो भी एक बैंगर मैच होगा एंड उसके बाद भी डैमियन प्रिस्ट एंड ड्रू मैकइंटायर टफ साबित होकर ही निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस को लेके मेजर फ्यूचर अपडेट है भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है, आप देख सकते होगे। डेडलाइन की अपडेट है, कहा जा रहा है रोमन रेंस इज इन टॉक्स टू स्टार इन द लाइव एक्शन स्ट्रीट फाइटर मूवी। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि जेसन मोमोआ एंड रोमन रेंस दोनों आर इन टॉक्स टू स्टार इन द लाइव एक्शन स्ट्रीट फाइटर मूवी। यानी कि स्ट्रीट फाइटर जो मूवी है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, शायद आप सबने नाम सुना होगा। रोमन रेंस भाई इसमें काम करने की बातचीत कर रहे हैं, रोमन रेंस की बातचीत है। रोमन यहाँ पे जो है इस फिल्म में अपना रोल निभा सकते हैं। सिर्फ रोमन ही नहीं बल्कि जेसन मोमोआ भी, मोमोआ ये भी एक एक्टर है एंड ये काफ़ी हद तक रोमन की तरह दिखते हैं। एक टाइम पर बहुत वायरल गए थे, रोमन रेंस के साथ इनको कंपेयर किया गया था। ये दोनों ही भाई टॉक्स में है स्ट्रीट फाइटर मूवी में वर्क करने के लिए। दोनों एक जैसा दिखते हैं। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इनको भाई वगैरह का रोल, सॉरी डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं, ये मूवी वाले क्या इनको भाई वगैरह का रोल देने वाले हैं या फिर क्या होने वाला नहीं पता, लेकिन ये दोनों टॉक्स में है। कंफर्म अभी देखो नहीं है, लेकिन टॉक्स में तो मोस्ट लाइकली रोमन यहाँ पे स्टार करेंगे। अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं कि ये कब शूटिंग वगैरह है, कब फिल्म वगैरह के लिए आगे कुछ होगा, लेकिन अब डेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ गारंटी है कि रोमन यहाँ पे वर्क करेंगे, मीन्स की मोर टाइम ऑफ फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यू। हालांकि इनके लिए अच्छा है भाई, इनके करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। एनीवेज रोमन रेंस कुछ टाइम बाद डब्ल्यूडब्ल्यू से चले जाएंगे, तो यहीं पर रोमन को जाना है एंड रोमन के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, जैसे कि पॉल हेमन ने बोला था। फिलहाल गाइस ये है रोमन के फ्यूचर प्लान्स एंड ये थी इस वाले वीडियो के लिए अपडेट्स। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।